मठाधीश शिवालय के पास भाईजी हनुमान प्रसाद पोदार के नौरे में रविवार की सुबह भाईजी की 132वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान पूजा अर्चना, प्रार्थना, प्रभात फेरी व कीर्तन का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी के दौरान भाईजी की प्रतिमा पर हर्ष अजीत सरिया ने माला पहनाकर पूजा अर्चना की। वहीं रामचंद्र पार्क स्थित शिवालय में कीर्तन किया गया। इस मौके पर ओम सारस्वत ने भाईजी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज विश्व में प्रत्येक सनातन परिवारों तक गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से उन्होंने सस्ती दर पर धर्म साहित्य घर घर पहुँचाया है। इस अवसर पर सांवरमल माटोलिया, पवन माटोलिया, रामगोपाल मुरारका, बद्री प्रसाद पारेख, दीपक मुरारका, मोतीलाल बैद, राजेंद्र बैद, गिधारीलाल बाजोरिया, महेश जोशी, कृष्ण कुमार सराफ, रौनक बाजोरिया, शुभम मुरारका, मांगीलाल स्वामी, परमेश्वर लाल सेन, बनवारी लाल पारेख सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय का ब्लॉक स्तरीय पोषण मेला रविवार को पंचायत समिति परिसर में हुआ। बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रियंका द्वारा सरस्वती वंदन से मेले का शुभारंभ किया गया। मेले में परियोजना की कई कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों को दिए जाने वाले पोषाहार से बनाई जाने वाली अनेक प्रकार की रेसिपी तैयार कर उनका प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार की रंगोली सजाकर आमजन को पोषण माह का संदेश भी पहुंचाया। इस मौके पर सीडीपीओ ने कहा कि लाभार्थी को दिए जाने वाले पोषाहार से बच्चों के स्वास्थ्य को सही रूप से संतुलित करना व उनकी गृह भरण कर यह जांच करना कि लाभार्थी की ग्रोथ मॉनिटरिंग सही रूप से हो। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा कार्यक्रम में गर्भवती महिला की गोद भराई, बच्चों का अन्नप्राशन एवं प्रवेश उत्सव मनाया गया। उन्होंने कहा कि मोटे अनाज व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन कर गर्भवती, धात्री व बच्चों के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार लाया जा सकता है। कार्यक्रम में छोटे बच्चों ने नृत्य कर अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी। इस अवसर पर महिला पर्यवेक्षक चंद्रकला शर्मा, शमीम सुलोचना, सुशीला सांगवान, गायत्री सोलंकी, रूपा सोनी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन के ब्लॉक समन्वयक ऋषभ गुप्ता द्वारा पोषण अभियान की बिंदुओं के बारे में बताया तथा पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन दर्ज किए जाने वाले कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम के अंतर्गत सीडीपीओ प्रियंका ने कार्यकर्ताओं को पोषण माह में अच्छा कार्य करने पर प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन कंचन शर्मा ने किया। चलती हुई ट्रेन में यूपी के एक यात्री का 31 अगस्त को मोबाइल चोरी हो गया था, जिसकी रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जीआरपी पुलिस ने चोरी के आरोप में एसी कोच के अटेंडेंट को बीकानेर से रविवार को गिरफ्तार किया है। जीआरपी पुलिस एएसआई कुलदीप पूनिया ने बताया कि यात्री राजीव रंजन निवासी गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश 31 अगस्त को बीकानेर से हरिद्वार जाने वाली ट्रेन से यात्रा कर रहा था कि उसका मोबाइल चोरी हो गया। राजीव रंजन को रतनगढ़ में मोबाइल चोरी होने का पता चला, जिस पर जीआरपी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने फोन की कॉल डिटेल के आधार पर चोरी के आरोप में एसी कोच के अटेंडेंट अमन कुमार पुत्र राजकुमार जाट निवासी वार्ड संख्या 11 सुभाष नगर राजगढ़ को बीकानेर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है तथा सोमवार को उसे रेलवे न्यायालय में पेश किया जाएगा। भाजपा शहर मंडल की पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात का 114वां संस्करण रविवार को सुना। भाजपा नेता महेश सैनी ने बताया कि मन की बात में मोदी ने जल संरक्षण एवं स्वच्छता अभियान के बारे में विस्तार से बताया। इसके अलावा भारत निर्मित उत्पादों की खरीदारी अधिक करके लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम अभियान में रिकॉर्ड पौधे लगाने पर राजस्थान राज्य की प्रशंसा भी की। इसके पश्चात शहर के सभी बूथों पर टोलियां बनाकर सदस्यता अभियान के निमित्त अधिकतम सदस्य बनाने के लिए संपर्क किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा शहर में आमजन की सुविधा के लिए सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी करवाए जाते हैं। इसी क्रम में शहर के वार्ड संख्या 40 स्थित बाबूनगर में स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत महिला समूह की बैठक का आयोजन रविवार को हुआ। बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौर ने स्वच्छता ही सेवा के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने स्वच्छता कार्य करते समय दस्ताने व मास्क के प्रयोग का आह्वान किया तथा महिलाओं को दस्ताने वितरित किए। राठौर ने कहा कि प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कर उन्हें नाली में न डालें तथा ठोस कचरे के निस्तारण की जानकारी देते हुए सीवरेज परियोजना के बारे में बताया। बैठक में आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनी माया देवी, एल&टी कंपनी की काजल सांकला, कविता स्वामी, छोटू सैनी सहित मोहल्ले की कई महिलाएं उपस्थित थी। शहर के वार्ड संख्या 11 स्थित रेगर धर्मशाला में एलईडी पर संत रामपाल महाराज के सत्संग का आयोजन रविवार को हुआ। इस दौरान महाराज ने प्रवचन में समाज को नशा मुक्त व कुरीतियों से मुक्त होने के लिए जागरूक किया तथा शास्त्र प्रमाणित भक्ति की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि सत्संग से ही स्वच्छ समाज का निर्माण संभव है। इस अवसर पर ललित प्रजापत, मेहुल शर्मा, शंकरलाल मेघवाल, बुधाराम जाट, प्रदीप सैनी, दिलीप सिंह, राजू शर्मा, सुरेश प्रजापत, मंजू देवी ढाका, सरोज मेघवाल, कमला प्रजापत, सुशीला सैनी सहित कई लोग उपस्थित थे। तारानगर तहसील के सावा थाना अंतर्गत एक गांव में कक्षा 9 की छात्रा से दुष्कर्म कर धोखे से उसका गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। घटना को लेकर सावा थाने में मामला भी दर्ज हुआ है।
पीड़िता ने परिजनों संग पहुंच आरोपी पड़ोसी पर केस दर्ज करवाया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा अपनी मां व पिता के साथ थाने आकर एक लिखित में रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि छात्रा सरकारी स्कूल में पढ़ती है। 4 महीने पहले उसके पेट में दर्द होने लगा तो उसे दर्द की दवाई दी। फिर हमने अपने पड़ोसी विनोद कुमार के परिवार को यह बात बताई तो वे लोग दूसरे दिन चेकअप करवाने का कहकर छात्रा को अस्पताल ले गए। इसी दौरान परिजन भी साथ थे। शाम को परिजन घर आ गए। ये लोग 3 दिन तक छात्रा को अस्पताल ले गए। उसके बाद पीड़िता उदास व गुमसुम रहने लगी तो परिजनों ने पीड़िता को विश्वास से लेकर पूछा, जिस पर उसने बताया कि एक दिन दोपहर में उसे अकेली देखकर पड़ोस का युवक विकास घर आया और उसको डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद भी कई बार आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। अब उन्होंने उसका गर्भपात करवाया है और किसी को बताने पर धमकी दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुजानगढ़ शहर के नाथो तालाब स्थित शनि मंदिर के पास गत रात्रि को महिला, उसकी पति व बेटी का 8-10 लोगों ने हमला करके सिर फोड़ दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तीनों को राजकीय बगड़िया अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बढ़ती अवस्था में महिला ने बताया कि हमारे घर पर रोज रात में पत्थर फेंके जाते हैं। शनिवार को एक लड़की को पत्थर फेंकते हुए पकड़कर उसे उलाना देने पर वह अन्य लोगों को रात में मौके पर लेकर आया तथा घर में तोड़फोड़ करते हुए मेरे पति व बेटी का सिर फोड़ दिया तथा लाठियों से हमला करके हंगामा किया और मेरे साथ गाली गलौज सहित छेड़छाड़ की। कोतवाली पुलिस थाने के एएसआई तेजाराम ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।